नमस्कार साथियों, मेरा नाम शशि है। मैं एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ साथ रियल गुरु और एक सोच नई सोच संस्था का फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। साथियों, कल आपने एक बयान सुना होगा मोहन भागवत जी का, जो कि आरएसएस के संघ संचालक है। उन्होंने कल यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है। साथियों, अब आपको ये समझ लेना चाहिए, इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो सत्ता के लालची हैं और सत्ता को प्राप्त करने के लिए अलग अलग बयान देते हैं। इस देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि धर्म का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। वास्तव में पूरे विश्व के लोगों का डीएनए एक ही है। उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रही। जनसंख्या बढ़ने के बाद आप ये देखेंगे कि जब पूरा पाषाण काल था, जहाँ पर इंसान गुफाओं में रहता था और मांस खाकर अपनी जीविका पालता था, कच्चा मांस खाता था, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई धर्म नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रही, ज्ञान में वृद्धि होती रही, आग का आविष्कार हुआ और फिर धीरे धीरे समाज बनना शुरू हुआ। और धीरे धीरे समाज बनने में कोई अलग अलग इस पूरी धरती के अलग अलग एरियाज़ में शिफ्ट होना शुरू हो गया। कुछ रेगिस्तान के एरिया में चले गए, वहाँ पर परंपराएं उस हिसाब से बन गई। कुछ पहाड़ी इलाकों में चले गए, वहाँ पे परंपराएं उस हिसाब से बनी गई। कुछ नदियों के किनारे आ गए, वहाँ पर परंपराएं उस हिसाब से चली गई। कुछ मैदानी इलाकों में आ गए, वहाँ परंपराएं अलग हिसाब से बन गई। वास्तव में ना तो किसी भगवान का कोई अस्तित्व है, ना ही किसी धर्म का कोई अस्तित्व है। और देश के लोगों को समझ लेना चाहिए, राजनीतिक लोग और धर्म के लोग इस देश के लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। सभी धर्मों के लोगों को, जितने भी धर्म से प्रतीकात्मक शब्द हैं, इनसे हटना चाहिए। उनको नेशनलिज्म शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है हमें भगवान के शब्दों को, अल्लाह के शब्दों को, वाहिगुरु, ये जितने भी ऐसे शब्द हैं, हमें इसकी जगह जय भारत, जो नेशनल से जुड़ा हुआ है, इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हम कभी भी किसी से मिलें तो जो हमारे नेशनल शब्द हैं, इनसे हम संबोधन शुरू करें। जय हिंद बहुत अच्छा शब्द है। जब हम इस शब्दों को अपने जीवन में अपनाना शुरू करेंगे तो हमारा एक राष्ट्रीयकरण होगा, हमारी सोच बदलेगी, हम विकसित देशों की श्रेणी में आना शुरू होंगे और हम धर्म से मुक्त हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जितने भी जीव जंतु हैं, क्या वो कोई धर्म का पालन करते हैं? जब वो मरते हैं, क्या उनकी कोई आत्मा भटकती है? लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बना दिया कि मरने के बाद इतने कर्मकांड कर दिए कि जिसमें आम व्यक्ति का जीवन बहुत मुश्किल है। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, डेरे हैं, इनको स्पीकर्स को बंद करना चाहिए। जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे धर्म से प्रतीकात्मक शब्द खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक लोगों की और धार्मिक लोगों से जुड़े हुए लोगों की जो कारण हो रहा है। हम लोगों को समझना होगा। आपके पास आज मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, आप हर चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तो धर्म से बाहर आओ। तो सबसे पहले हमें धर्म से बाहर आने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें फॉलो करेंगे। और जो युवा राजनीति में आना चाहता है, एक सोच नई सोच संस्था उसका हर संभव मदद करेगी, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों के आए बिना इस देश को नहीं बदला जा सकता। ये देश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं, इन लोगों से बाहर आने की जरूरत है। मेरा विश्वास है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं दोबारा से आपको निवेदन करता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। धन्यवाद।